डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी, रूमेटोलॉजिस्ट। मैं आर्मी से रिटायर होके आज गंगाराम हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजिस्ट के पद पे काम कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक एक चीज़ पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि इसका जवाब देना इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये दवा बनाई, जितनी जो मॉडर्न मेडिसिन है, देखिए हमारे पास आयुर्वेदिक थी, होम्योपैथिक थी, चाइनीज़ मेडिसिन था, तो जो एक जिसको हम लोग अंग्रेज बोलते हैं, एक वाइट कॉम है, वो सेफ्टी, बहुत सेफ्टी कॉन्शियस है। ये कार में भी गुब्बारे लगा देती है ताकि आपको कोई ख़राबी ना हो जाए। आपको लिपस्टिक भी लाना है यदि मार्केट में, यूरोप में, तो वो लोग पहले 5 साल बंदरों को लगाते हैं लिपस्टिक, तब कई ह्यूमन बींग्स को लाते हैं। वो इस तरह की कौम है, वहाँ उनको ये मैंडेटरी है कि कोई भी दवा बनाई जाए तो उसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट लिखा जाए। ये साइंस है। अनफॉर्चुनेटली हमने ये काम आयुर्वेदिक के लिए नहीं किया, हमने होम्योपैथिक के लिए नहीं किया, क्योंकि शायद हम लोग इतने सेफ्टी के लिए जागरूक नहीं थे। तो जब हमको कोई पूछता है ना कि डॉक्टर साहब, होम्योपैथी का तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया गया, आयुर्वेदिक दवा का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया गया, बट आपकी दवाइयों पे तो नेट पे जाता हूँ तो लिखा रहता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सोसाइटी, जो कौम ने ये दवा बनाई है, वो लोग बहुत सेफ्टी कॉन्शियस हैं। कोई भी दवा बनाएंगे तो उसको लिखेंगे वो इतना आपको फ़ायदा है, इतना सारा 100 फ़ायदा है, बट एक नुकसान भी हो सकता है। आप हवाई जहाज़ में जाते हैं तो आपको फ़ायदा क्या है कि जल्दी पहुंच जाते हैं, नुकसान क्या है, इतना चांस एक्सीडेंट का हो सकता है हवाई जहाज़ में, तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट है। आप गाड़ी चलाते हैं, आपको आराम है, यहाँ से वहाँ जाते हैं, एक ए जगह से बी जगह जाते हैं, बी से सी जगह जाते हैं, बट साइड इफ़ेक्ट क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट को इस तरह माना जाए, तब आपको समझ में आएगा कि जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन जिसको बोलते हैं, उन्होंने जो साइड इफ़ेक्ट्स का विवरण इस तरह लिखा है कि यदि आप चाय पीते हैं तो चाय से आपको ये फ़ायदा होता है, पर चाय से क्या हो सकता है कि आपको ये नुकसान हो सकता है कि आपको एसिडिटी हो सकती है। ना इसको लेके शायद हमारे हिंदुस्तानी दिमाग में ये छा गया है कि जो मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और बाकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी तत्व, कोई भी एक आपका कोई भी चीज़ जो बाहर से खाई जाए बॉडी में, चाहे आलू खाइए, चाहे प्याज खाइए, चाहे दाल खाइए, चाहे होम्योपैथी खाइए, चाहे आयुर्वेदिक खाइए, उसका एक इफ़ेक्ट होगा और एक साइड इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट इज़ डिज़ायरेबल, मतलब जो आप चाहते हैं, मतलब आप ब्लड प्रेशर लो करना चाहते हैं तो एक दवा लेते हैं, उससे ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाता है, उसको बोलते हैं इफ़ेक्ट। वो उस मॉलिक्यूल का प्राइमरी इफ़ेक्ट है जिसके लिए वो दी गई है। बट चूँकि वो सोसाइटी जिसने दवा बनाई है वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस थे, उन्होंने कहा नहीं, इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखा जाए। तो उन्होंने बहुत लोगों को, 10,000 लोगों का सर्वे किया कि भाई तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो ठीक हो रहा है, पर तुमको और क्या होता है? तो वो बोलेगा सर एक्चुअली क्या है, कभी कभी मुझे इससे ना एलर्जी हो जाती है। तो वो लिख देंगे किताब में किससे एलर्जी हो सकती है। कोई पेशेंट बोलेगा नहीं सर मुझे ना एसिडिटी हो जाती है। तो समझ लीजिए एक नई दवा आती है तो 10,000 लोगों को दी गई, इतना पैसा खर्च करते हैं वो लोग ट्रायल्स में। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि यूरोपियंस जो दवाइयाँ इतनी महंगी आती हैं शुरू शुरू में, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत पैसा खर्च किया हुआ सेफ्टी के लिए, जो हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ या होम्योपैथिक दवाइयों पे नहीं किया है। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि पेशेंट्स को नहीं देते वो दवा, जब दवा बनाते हैं तो पहले जानवरों को देते हैं। जैसे मैंने बताया कि लिपस्टिक भी इंट्रोड्यूस करना है उस कंट्री में, तो पहले बंदरों को लगाएंगे 5 साल, तो पहले जानवरों को देंगे दवाई, डॉग्स को, इसको, और फिर नोट करेंगे कि इसका, जैसे समझ लीजिए ब्लड प्रेशर की दवा इंट्रोड्यूस करना है तो पहले, या आर्थराइटिस की, तो पहले जानवरों में आर्थराइटिस के वो जानवर देखेंगे जिनको आर्थराइटिस है, या ये आर्टिफिशियली भी आर्थराइटिस बना देते हैं उनको, फिर दवा देते हैं, दवा से देखते हैं कि आर्थराइटिस ठीक हो गई, फिर उसको
करते रहते हैं कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो पहले साइड इफ़ेक्ट्स वो जानवरों में देखते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं, उनको पैसे देते हैं $1,000 कि भाई ये दवा खा के देखो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो भाई एक नॉर्मल आदमी क्यों खाएगा, वो कहेगा भाई मैं तो हेल्दी हूँ, बट उनको पैसे देके और बाकायदा कोर्ट से एग्रीमेंट करके कि मैं साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए, तो उन्होंने 10,000 आदमियों को दिया। उसको बोलते हैं वो फेज़ 2 ट्रायल। जानवरों के ऊपर जो देते हैं वो फेज़ 1 ट्रायल है। फेज़ 2 ट्रायल में देखते हैं कि भाई इसकी ये सेफ़ है कि नहीं। जब जब एक हेल्दी वॉलंटियर्स में सेफ्टी होती है तब उनको अलाउड होता है पेशेंट को देने के लिए। जब पेशेंट को देते हैं तो दोनों चीज़ देखते हैं, इफ़ेक्टिव, जिसको बोलते हैं इफ़िकेसी, इफ़ेक्टिव है, और साइड इफ़ेक्ट ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग समोसे खाते हैं, जब किसी दुकान पे कचौड़ी खाते हैं तो कभी नहीं पूछते कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। पर कोई दवाई जरा भी कोई डॉक्टर लिखेगा तो एक फैशन बन गया है कि डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ऐसी कोई दवा नहीं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, चाहे वो होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो। अनफॉर्चुनेटली होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को लिखा नहीं गया, स्टडी नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। बट जो दवाइयाँ मॉडर्न साइंस ने बनाई, क्योंकि जिस कौम ने बनाई है बहुत सेफ्टी कॉन्शियस है, उनको मालूम है कि ऐसी कोई तत्व नहीं है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिससे साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो उन्होंने अच्छी तरह से उसको उस पर ग्रंथ लिख डाले, जिसे कहते हैं ना कि भाई ये इसका ये फ़ायदा है और ये नुकसान है। उसके बाद ये पूरा चीज़ें गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट देखती है कि फ़ायदा और नुकसान में क्या बैलेंस है, तराजू। फ़ायदा 100 है और नुकसान छोटा सा है तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट तभी अलाउ करती है इन दवाइयों को जब ये सेफ़ हों। फिर इनके ट्रायल्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट कहती है अब ट्रायल्स कीजिए, तो 200-400 पेशेंट को ट्रायल किए जाते हैं और सब कुछ लिखा जाता है कि इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। धीरे धीरे करके वो पता लगाते हैं इसका डोज़ क्या होना चाहिए। इस डोज़ में कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं, इस डोज़ में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद वो मार्केट में उतर के आती है। जब वो मार्केट में उतर के आती है तो फिर से डाटा इकट्ठा किया जाता है। इसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वे। मतलब जब मार्केट में डाल दिया तो जगह जगह से डॉक्टरों से पूछताछ की जाती है कि भाई कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो बताइए। तो देखिए मॉडर्न साइंस, जिसको आप एलोपैथी बोलते हैं, कितनी सेफ दवाइयाँ लेके आती है, जिसको कि हर तरह से ठोक बजा के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ट्रायल किए गए, फिर रियल लाइफ में पोस्ट मार्केटिंग सर्वे किया गया और सब लोगों से पूछा गया कि दवा इसके बाद भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। बट वही तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि भाई इस दवा से हेडेक हो सकता है, ताकि हम पेशेंट को बता सकें कि भाई देखो हेडेक हो सकता है, ध्यान रखना, हेडेक होगा तो ये दवाई तुम्हारे लिए नहीं है। कोई कहेगा साहब ये दवाई वो तो खाता है और उसको तो कुछ नहीं होता, मुझे होता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका जीन्स अलग है, आपकी हाथ की उंगली अलग है। इसका मतलब है कि सबको नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली कॉमन जनता ये समझती है साइड इफ़ेक्ट का मतलब सबको होगा। ऐसा नहीं, समझ लीजिए 100 लोग खा रहे हैं उस दवा को तो शायद एक को हो, तभी तो उसका नाम ही साइड इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट्स तो सबको होगा बट साइड इफ़ेक्ट्स रेयर होगा। उसमें लिखा रहता है साइड इफ़ेक्ट्स 1% लोग को होगा, 0.5% को होगा, तो साइड इफ़ेक्ट्स रेयर हैं। और याद रखिए इस सब ड्रग इंडस्ट्री की जो कमान है आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है। जो ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई भी दवा को नहीं आने देती, वो अनसेफ है। इवन यदि शुरू में भी सेफ्टी समझ लीजिए, आपने फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 सब ट्रायल कर चुके, सब नॉर्मल है, आपने मार्केट में डाल दिया, बट मार्केट से समाचार आता है कि नहीं ये दवा को साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इससे ये होता है, तो फिर दवा तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस दवा को विड्रॉ कर लेती, उसको फिर से रीट्रायल करने के लिए बोलती है, और नहीं तो बंद कर देती है दवा को। ऐसे 50 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जो बहुत सक्सेसफुल दवाई थी, बाद में गवर्नमेंट ने उनको विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की नज़र रहती है, डॉक्टरों की नज़र रहती है, बट इसके बावजूद भी जैसे हवाई जहाज़ के एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, दवाइयों के भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसके लिए हमें कॉशियस रहना पड़ता है। बट उससे आप डरिए नहीं। क्या ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाइयों से की तरह सेफ़ है? ये उनसे भी ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि इनकी टेस्टिंग हो चुकी है,
उनकी टेस्टिंग हुई नहीं है। हमारे अस्पतालों में बहुत से लोग जो आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं, होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, उनकी किडनी फेल होती है, उनका लिवर फेलियर होता है, वो एडमिट होते हैं, बट उनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से कोई नहीं करता, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चाहिए। वो आज इतनी बड़ी कंपनी ना तो आयुर्वेदिक में है ना होम्योपैथी में जिसको कि ट्रायल किया जा सके। तो इसीलिए एक साधारण आदमी बोल देगा कि नहीं, आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं किया गया। जिस गाड़ी को आपने टेस्ट ही नहीं किया तो आपको उस गाड़ी के बारे में मालूम नहीं है। तो एक मेरा मैसेज ये है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो बिल्कुल ठोक बजा के गवर्नमेंट में आती है, उसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप एश्योर रहिए कि आपका डॉक्टर भी उतना ही उसको मालूम है कि ये बहुत सेफ़ है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पर उसके लिए आप डॉक्टर को ब्लेम मत कीजिए, उसके लिए आप ड्रग इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कीजिए। वो तो साइंस ही ऐसी है। हवाई जहाज में बैठते हैं आप, हवाई जहाज गिरता है कभी कभी, ऐसे ही आप दवा खाते हैं, कभी कभी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेफ़ है। जैसे हवाई यात्रा सेफ़ है, ऐसी दवाइयाँ सेफ़ हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स पे नज़र रखना चाहिए। गवर्नमेंट भी नज़र रखना चाहिए, पेशेंट को भी नज़र रखना चाहिए, डॉक्टर को भी नज़र रखना चाहिए। ये मेरा आज का संदेश है। जय हिंद।